और भले ही तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा हो, लेकिन उनके नाम के साथ कई उपलब्धियां जुड़ी हुई हैं। 2013 में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने, जो 2015 तक रहे। 2017 में बीजेपी का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया और 2019 में गढ़वाल सीट से सांसद भी रहे। 1983 में ही संघ के प्रचारक बनाए गए। 1997 में एमएलसी बने और फिर 2000 में मंत्री भी सरकार में रहे। 1983 से 88 तक आरएसएस के प्रचारक भी रहे और इसके अलावा उत्तराखंड एबीवीपी के संगठन मंत्री रहे। 1997 से 2002 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे और 2000 में उत्तराखंड के पहले शिक्षा मंत्री भी बनाए गए। 2007 में उत्तराखंड के प्रदेश महामंत्री चुने गए और फिर 2012 में चौबट्टा खाल विधानसभा से विधायक बने। तो एक लंबा चौड़ा राजनीतिक करियर भी तीरथ सिंह रावत का है। और इसी पर बातचीत करने के लिए दीपांकर हमारे साथ जुड़ गए। दीपांकर, संवैधानिक संकट का हवाला देकर मुख्यमंत्री ने तो इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अब आज विधायक दल की बैठक होने वाली है। इस बैठक में ही फैसला होगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन वो कौन कौन से नाम है जो इस वक्त रेस में सबसे आगे चल रहे हैं? बिल्कुल नीलू, क्योंकि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को उन फैसलों के लिए जाना जाता है जिन फैसलों से बीजेपी चौंकाती है। तो इस बात के अभी से आकलन करना बहुत मुश्किल है कि बीजेपी किस नाम पर फाइनल मोहर लगाएगी। लेकिन हाँ, ये बात साफ है कि क्योंकि चुनाव 6 महीने के बाद उत्तराखंड में होने हैं, अगर देश में कोविड के हालात पूरी तरह सामान्य रहे, इलेक्शन टाइम पे अनाउंस हुआ, तो मिड फरवरी तक वोटिंग उत्तराखंड में होगी। अब बात आती है किन किन नामों पर फिलहाल चर्चा चल रही है। जब त्रिवेंद्र सिंह रावत को रिप्लेस किया गया और तीरथ सिंह रावत यहां पर आए, तो उस वक्त ये बात सामने थी कि क्या गढ़वाल से, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत मूल रूप से पौड़ी गढ़वाल से हैं, देहरादून से विधायक हैं, तो उनको एक जातिगत समीकरण पर रिप्लेस किया जाए, रावत को रावत से रिप्लेस किया जाए। तो उस वक्त पर यह बात देखी गई। लेकिन उसी वक्त पर 10 मार्च को प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक बने। मदन कौशिक हरिद्वार से आते हैं और ब्राह्मण नेता हैं। ऐसे में अगर बीजेपी सियासी समीकरणों पर चलती है तो इस वक्त ये जरूर बीजेपी कर सकती है कि अगर प्रदेश अध्यक्ष गढ़वाल मंडल से ब्राह्मण है तो किसी ठाकुर नेता को, किसी राजपूत नेता को जो विधायक हो कुमाऊं से, उनको यह पद दिया जाए। पहली बात। दूसरी बात यह कि गढ़वाल से बैक टू बैक इसी गवर्नमेंट में 2 मुख्यमंत्री आ चुके हैं, चाहे गढ़वाल से सांसद तीरथ सिंह रावत की बात करें या त्रिवेंद्र सिंह रावत जो मूल रूप से डिस्ट्रिक्ट पौड़ी से हैं और गढ़वाल से की डोईवाला सीट से वो विधायक हैं। तो ऐसे में जो राजनीतिक विश्लेषक हैं या जो अंदर खाने खबरें हैं कि कुमाऊं मंडल को इस बार मुख्यमंत्री का पद मिल सकता है। अगर आप बीजेपी में अगर हिस्ट्री देखेंगे तो बीजेपी में सिर्फ भगत सिंह कोश्यारी अकेले ऐसे नेता हैं जो कुमाऊं मंडल से मुख्यमंत्री बने। बाकी चाहे रमेश पोखरियाल निशंक हो, चाहे भुवन चंद खंडूरी हो, चाहे त्रिवेंद्र सिंह रावत हो, चाहे तीरथ सिंह रावत हो, ये सभी नेता, या नित्यानंद स्वामी जो पहले चीफ मिनिस्टर थे इंटरिम गवर्नमेंट के यहां पर, वो भी, उनका भी ताल्लुक देहरादून से था। यानी अभी तक कुमाऊं मंडल से सिर्फ एक मुख्यमंत्री बीजेपी को मिला है। तो ऐसे में जब चुनाव होने लगभग 6 महीने के बाद, तो उस पॉलिटिकल बैलेंस को बनाने के लिए यह बात मानी जा रही है, सियासी जानकार मानते हैं कि बीजेपी इस बार इस पद को कुमाऊं मंडल को दे सकती है। अब बात अगर कुमाऊं मंडल की करें तो वहां पर कौन कौन से बड़े नेता हैं जो हो सकता है कि मुख्यमंत्री पद की रेस में हो, या हो सकता है उनके यहां पर उनको कुर्सी मिले। इसमें पुष्कर धामी जो खटीमा से इस वक्त विधायक हैं, युवा नेता हैं, पार्टी में के कोर कैडर से आते हैं और माना जाता है कि युवा चेहरे के साथ बीजेपी आगे बढ़ेगी तो पुष्कर धामी को हो सकता है यहां पर मुख्यमंत्री बनाए। लेकिन पुष्कर धामी की जो बात एक थोड़ी सी नेगेटिव जाती है वो ये कि उनका यूथ होना, अभी उस तरह का अनुभव उनके पास नहीं है कि वो मुख्यमंत्री के पद को संभाल पाए या फिर उतनी बड़ी जिम्मेदारी इनको दी जा सके। दूसरा नंबर आता है बिशन सिंह चुफाल का, जो डीडी हाट से विधायक है। बिशन सिंह चुफाल इसलिए यहां पर रेस में है कि लगभग 5 बार के विधायक वो उस सीट से हैं, उत्तर प्रदेश में विधायक रह चुके हैं, उत्तराखंड में विधायक रह चुके हैं। जब बीजेपी गवर्नमेंट रही, बिशन सिंह चुफाल उसमें मिनिस्टर रहे। तो बिशन सिंह चुफाल नंबर। तीसरी बात कि ठाकुर नेता है और पिथौरागढ़ जो बिल्कुल लास्ट डिस्ट्रिक्ट अगर कहेंगे, उसका बॉर्डर नेपाल का और चाइना का बॉर्डर वहां लगता है, तो देहरादून से उसकी दूरी 500 किलोमीटर की है। तो एक बात यह भी हो सकती है कि कहीं ना कहीं पिथौरागढ़ को एक प्रतिनिधित्व प्रदेश लेवल पर दिया जाए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट पौड़ी से अभी भी तमाम मिनिस्टर्स कैबिनेट में थे, चाहे त्रिवेंद्र रावत की कैबिनेट थी, चाहे तीरथ रावत की कैबिनेट थी। तो एक पॉलिटिकल बैलेंस यहां पर बीजेपी बनाने की कोशिश कर सकती है। अब बात करते हैं कि अगर कुमाऊं मंडल में समीकरण नहीं जाता है, उस केस में एक समीकरण आएगा गढ़वाल मंडल पे। गढ़वाल मंडल में किसको? गढ़वाल मंडल में आप तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री बन चुके हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री रह चुके हैं। खबरें यह भी है कि हो सकता है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को यहां दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी दी जाए। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि उस पर फिर बीजेपी को यह जवाब देना भारी पड़ेगा कि आपने अगर उनको दोबारा मुख्यमंत्री बनाया है तो पहले उनको क्यों हटाया गया। यह बीजेपी के सामने एक बड़ा क्वेश्चन आएगा। दूसरी बात आती है सतपाल महाराज और हरक सिंह रावत।
ये दो नाम गढ़वाल से ही है, कोटद्वार से हरक सिंह रावत है, चौबट्टाखाल से सतपाल महाराज है। ये दो नाम बड़े नाम राजनीति में जरूर है उत्तराखंड की, गढ़वाल की पॉलिटिक्स के बड़े नाम है, लेकिन इन दोनों के खिलाफ जो बात जाती है वो जाता है इनका कांग्रेस बैकग्राउंड। सिर्फ हाँ, ये बात इस बार जरूर रही कि असम में इलेक्शन के बाद हिमंत बिश्वा शर्मा पर वहां पर पार्टी ने भरोसा किया, कांग्रेस बैकग्राउंड के नेता थे, लेकिन मुख्यमंत्री का पद सौंपा। लेकिन क्या उत्तराखंड में इस तरीके से बीजेपी करेगी? तीसरी बात यह भी कि जो बयानबाजियां रही पिछले 4 साल में, उन बयानबाजियों को क्या पार्टी यहां पर कंसीडर करेगी? तो जो सूत्रों के हवाले से खबर है वो ये है कि बीजेपी अपने कोर लीडर पर, जिसने बीजेपी की पूरी सेवा की हो, जिसने बीजेपी को पूरा जीवन दिया हो, जो आरएसएस जो उनका मात्र संगठन है बीजेपी का, उससे ताल्लुक रखता हो, उसकी रीति नीति को मानता हो, उसकी विचारधारा पर भरोसा करता हो, ऐसे नेता को बीजेपी अपना नया मुख्यमंत्री बना सकती है और जिसकी छवि साफ हो, जिसकी इमेज के साथ आप 2022 के इलेक्शन में जा सके, इस पर फिलहाल विचार चल रहा है। लेकिन 9 बजे यहां पर पर्यवेक्षक पहुंचेंगे नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर वही व्यक्ति हैं जो 2017 में जब त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री चुना जाना था, तब भी नरेंद्र सिंह तोमर और सरोज पांडे यहां बतौर पर्यवेक्षक आए थे। फिर यहां पर जब त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया गया, तीरथ सिंह रावत बने, तो उस वक्त रमन सिंह आए थे जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। और अब यहां पर एक बार फिर से नरेंद्र सिंह तोमर आ रहे हैं बतौर पर्यवेक्षक। 9 बजे यहां पर पहुंचेंगे। उन्हीं के साथ प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम भी पहुंचेंगे। दीपांकर, आपने जो तमाम बातें बताई, अगर उत्तराखंड की राजनीति को हम देखें तो हमने देखा कि कुमाऊं, गढ़वाल, राजपूत, ब्राह्मण, इन सब के बीच में है पार्टी। तमाम समीकरणों को बिठाकर ही मुख्यमंत्री का चुनाव किया जाएगा और ऐसे में जब 2022 का चुनाव बिल्कुल नजदीक है, यानी चुनौतियां बीजेपी के सामने भी बहुत हैं। एक तो आपने दो मुख्यमंत्री हटा दिया, तीसरे का चुनाव करने वाले हैं, समीकरण बिठाना पड़ेगा और 2022 में उस चेहरे के साथ जाना पड़ेगा। तो दिक्कत बीजेपी के सामने बहुत ज्यादा होगी, चुनौती बहुत ज्यादा होगी। बिल्कुल, बीजेपी जिसको भी अपना नया मुख्यमंत्री चुनेगी वो पार्टी का फेस होगा, वो इस स्टेट में गवर्नमेंट चलाएगा, पूरी सरकार का चेहरा होगा। तो वो चेहरा कौन सा होगा? बीजेपी उस चेहरे में जरूर ये चाहेगी कि वो इसकी छवि बिल्कुल साफ छवि हो, वो पार्टी की मूल विचारधारा से फॉलो करता हो, उसका कहीं ना कहीं आरएसएस बैकग्राउंड जो माना जाता है, संघ की पृष्ठभूमि हो, क्योंकि संघ के आशीर्वाद के बिना बीजेपी में मुख्यमंत्री बनना एक असंभव सी बात है। आप अगर तीरथ सिंह रावत या त्रिवेंद्र सिंह रावत को देखें तो दोनों नेता प्रचारक रहे, दोनों का संघ से सीधा सीधा ताल्लुक रहा। तो ऐसे में बात साफ है कि संघ का इसमें एक बहुत अहम रोल होने वाला है। दूसरी बात यह कि जो भी नया मुख्यमंत्री होगा उसके सामने सिर्फ 6 महीने का वक्त है, चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। और एक बात जो बीजेपी में साफ है कि जो चिंतन शिविर हुआ था रामनगर में, उस शिविर में यह बात सामने आई थी कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर आगे बढ़ेंगे। नवंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी रैली, राज्य स्थापना दिवस जो 9 नवंबर को होता है, उसमें देहरादून में एक बड़ी रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की हो सकती है। तीरथ सिंह रावत ने अपना जो उनका 4 महीने का कार्यकाल रहा, उन्होंने शुरुआत से लेकर और कल आखिरी दिन तक दीपांकर, अब तो ये करना भी पड़ेगा। दीपांकर, जो स्थिति बीजेपी ने इस वक्त उत्तराखंड में क्रिएट की है कि एक मुख्यमंत्री को हटाकर दूसरा, दूसरे को हटाकर तीसरा, ऐसे में अब वो किसी चेहरे के साथ चुनाव में नहीं जा सकती है। तो ले देकर मोदी जी के चेहरे के साथ ही चुनाव में उतरेगी, उसके सामने कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि अगर जनता ने विश्वास करके बीजेपी को वोट दिया और फुल बहुमत की सरकार वहां पर बनी, इसके बाद भी दो मुख्यमंत्री चेंज हो गए, तो यहां पर तो संकट बीजेपी के लिए है ही, और खासतौर पर चेहरे को लेकर। बिल्कुल, बीजेपी के सामने सबसे बड़ा संकट यही है कि बीजेपी किस मुख्यमंत्री के नाम पर जनता को यह बताएगी 2022 में कि यह किसकी सरकार का काम है, क्योंकि ओवरऑल ये बीजेपी गवर्नमेंट है। 57 विधायकों की गवर्नमेंट, बीजेपी को मैंडेट जनता ने दिया था। उस पार्टी में अगर मुख्यमंत्री बार बार बदले गए तो जब आप जनता के सामने 2022 में जाएंगे तो उसे क्या बताएंगे कि ये त्रिवेंद्र सिंह रावत की उपलब्धियां हैं, ये तीरथ सिंह रावत की उपलब्धियां हैं, या उस नए मुख्यमंत्री की उपलब्धियां हैं जिसका अनाउंसमेंट आज 3 बजे होगा। तो बीजेपी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि किस नेता के नाम पर भरोसा किया जाए। सबसे अहम बात यह है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के पोस्टर बॉय 2017 में रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही 57 विधायकों का प्रचंड बहुमत बीजेपी को मिला। यह बात बीजेपी के नेता भी मानते हैं। बिल्कुल, बीजेपी के नेता मानते हैं कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए मोदी के चेहरे के साथ जाएंगे। हालांकि अब तीसरे मुख्यमंत्री का चुनाव आज दोपहर तक हो जाएगा और इसका इंतजार हमें भी रहेगा। आपके पास लगातार आते रहेंगे, वहां पर अपडेट लेते रहेंगे दीपांकर। लेकिन